गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए, इसका ना कुछ आपका बेस है। अगर बेस आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर बेस याद नहीं रहता है ना तो डायरेक्ट आप जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो याद कर लेना। ठीक है, जितने भी मेथड्स हैं वो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, सबसे पहले कॉस्ट के आधार पर जो आपका प्राइसिंग मेथड होता है वो क्या है? पहला है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि कॉस्ट में हम क्या करेंगे, कुछ प्लस करेंगे। प्लस होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन, जो भी आप प्रॉफिट चाहते हैं वो। एड ए मार्कअप टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे? जो आपका कॉस्ट होता है, कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब आपको पता है, जो खर्चा आपका फिक्स होना ही है, आप प्रोडक्शन करें या फिर नहीं करें। अब जैसे कि आपको रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल क्या है? जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, ये वाला जो खर्चा है आपका वो बढ़ता जाता है। अब जैसे कि लेबर है, तो लेबर को जो आप पे कर रहे हैं, लेबर को पे कब करेंगे? जब प्रोडक्शन होगा तभी करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आप पे नहीं करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे, आपका ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में कैसे निकालेंगे? जो भी आपका कॉस्ट होता है और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम मार्कअप परसेंटेज से। एक एग्जांपल से देखेंगे और इसके बाद फिर आपका डिटरमाइन हो जाता है क्या चीज? सेलिंग प्राइस। एग्जांपल, इफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट ₹100, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितने का आया? 100 रुपए का आया किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड द कंपनी अप्लाई 30% मार्कअप। 30% मार्कअप, ये 100 का निकालेंगे। 100 का 30% कितना हो गया? 30। तो 100 रुपए तो आपका खर्चा हो गया और 30 आप चाहते हैं, अपना प्रॉफिट चाहते हैं, अपना मार्कअप चाहते हैं। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। ये जो 130 आ गया आपका, ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट के आधार पर अगला जो है आपका मेथड वो है वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। वेरिएबल का मतलब पता है आपको, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। प्राइस बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, जब प्राइस जो है आप केवल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही आधारित रखते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट ओनली। सच एज लेबर, मटेरियल्स, ये सब क्या है? ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल्स का जो भी खर्चा आता है, लेबर का जो भी खर्चा आता है। इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, यहाँ पर जो है आप इग्नोर करते हैं। किसको इग्नोर करेंगे भाई? फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। ये जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग कहाँ पर यूजफुल होता है? यूजफुल ड्यूरिंग प्राइस वार, जहाँ पर प्राइस वार्स हो, जहाँ रिसेशन हो, आप चाहते हैं कि कम से कम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, व्हेन प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई। अब देखिए, एक एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट का प्रोडक्शन आपने किया तो 50 रुपए आ रहा है खर्चा आपका वेरिएबल कॉस्ट का। द फॉर्मेट स्मॉल मार्जिन, आप चाहते हैं 10 रुपए जो है वो आपका क्या हो जाए? कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए। कॉन्ट्रीब्यूशन याद है आपको? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आता था? कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा बिजनेस फाइनेंस में भी। सेलिंग प्राइस जो है 50 में 10 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आ गया। तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर कितना आ गया? ₹60 आ गया। क्या पढ़ रहे थे आप? वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। इसमें आप केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यूज कब करेंगे? प्राइस वॉर और रिसेशन के टाइम पे। अगला है कॉस्ट बेस्ड पे आपका फुल कॉस्ट प्राइसिंग। फुल कॉस्ट का क्या मतलब है? इसमें वेरिएबल लेंगे केवल? हाँ भाई, लिखा हुआ तो है फुल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे और साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी लेंगे। नाम ही है इसका फुल कॉस्ट लिखा हुआ। इसी को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। ठीक है, प्राइस बेस्ड ऑन द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जितना भी खर्चा आ रहा है ना आपका, सबको आप ऐड कर देंगे, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ मार्कअप फॉर प्रॉफिट। प्लस अ मार्कअप फॉर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कैसे आपका डिटरमाइन होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला है। एक यूनिट पे जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आ रहा है वो लेंगे, फिर एक यूनिट पे जो आपका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है आप वो लेंगे। ये दोनों को ऐड करने के बाद जितना आप प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं आप उसको ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद फिर प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 40 रुपए आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, 60 वेरिएबल है, जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, यानी जो आप चाहते हैं जो प्रॉफिट हो वो 20 रुपए का चाहते हैं। 40 और 60 टोटल कितना आ गया आपका? एक यूनिट का खर्चा 100 आ गया। ये देखिएगा यहाँ भी लिखा हुआ है आपका पर यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट पे आप चाह रहे हैं कि 20 रुपए आपकी कमाई हो। 60 और 40 100, 120, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या आ गया? 120 का आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। जब आप मार्केट के आधार पर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसी को आप बोलते हैं कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का एक और नाम क्या है? कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग।
सेट प्राइसेज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट आप मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं या फिर जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैसा ही सर्विसेज अगर आपका कॉम्पिटिटर भी प्रोवाइड करवा रहा है और कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइसिंग है, जितना प्राइस उन्होंने सेट करके रखा हुआ है, उस आधार पर जब आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं, जब आप अपने सर्विसेज के प्राइस को सेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसमें आपका मैचिंग हो सकता है, अंडर कटिंग हो सकता है और एक्सीडिंग हो सकता है। देखते हैं तीनों क्या है। पहला है आपका कॉम्पिटिटर प्राइसिंग में, पहला है आपका प्राइस मैचिंग, यानी कि सेट द सेम प्राइस एज मेजर कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे कि अभी आप एयरटेल और जियो की बात करें तो देखा जाए तो दोनों का प्राइस जो है वो लगभग आपका सेम है। प्राइस अंडर कटिंग की अगर बात करें तो सेट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, आप अपने प्रोडक्ट का या फिर अपने सर्विसेज के प्राइस को क्या करते हैं, लोअर सेट करते हैं, ताकि आप कस्टमर्स को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सके, टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। एक थर्ड केस भी हो सकता है प्रीमियम प्राइसिंग, आप अपने प्राइस को ज्यादा सेट कर दिए, सेट अ हायर प्राइस, हायर प्राइस सेट कर देना इफ यू ऑफर बेटर क्वालिटी। अब हायर प्राइस आप कहां पर सेट करेंगे, अगर क्वालिटी जो है वो बेहतर है या फिर ब्रांड वैल्यू है, आप ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जैसे एप्पल का जो आपका आईफोन आता है, देखा जाए प्रीमियम प्राइसिंग होती है, वहां पर वो जो है मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उससे हायर प्राइस सेट करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके डिजाइन की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से वहां पर आप जो आईफोन है वो परचेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब ये देखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द कस्टमर। परसीव्ड का मतलब आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर का, कस्टमर का जितना एक्सपेक्टेशन होता है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के या फिर अपने सर्विसेज के प्राइस को सेट करना। और सर्विस टू द कस्टमर, इफ कस्टमर्स परसीव हाई वैल्यू, अगर कस्टमर जो है वो हाई वैल्यू लगाते हैं आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की, तो ज्यादा भी पे करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे। दिस प्राइसिंग मेथड रिक्वायर्स डीप मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर इनसाइट। दिस प्राइसिंग मेथड, यहाँ पे ये जो है आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अगर आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इस आधार पर अपने गुड्स का, अपने सर्विसेज का प्राइस सेट करना है, तो इसमें ना आपको डीप मार्केट रिसर्च करना होता है और कस्टमर का भी जो परसिव्ड वैल्यू है, कस्टमर का जो ये है एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर की जो उम्मीदें हैं, उसके भी बारे में आपको जानकारी रखनी होती है। सपोज डैट आपके पास बहुत सारे टीचर हैं, आपके पास 3-4 टीचर्स हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या फिर ऑफलाइन आपके शहर में 3-4 टीचर जो हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहे होते हैं। अब मान लेते हैं ना कि किन्हीं एक टीचर ने, मान लो कि मिस्टर ए नाम का कोई टीचर है, उन्होंने 10,000 रखा हुआ है, मिस्टर बी नाम का कोई टीचर है 6 महीने के कोर्स के लिए 11,000 रखा हुआ है, मिस्टर सी नाम का है उन्होंने 12,000 रखा हुआ है, और मिस्टर डी नाम का है उन्होंने 13,000 रखा हुआ है। तो स्टूडेंट जो है वो कहाँ फोकस करेंगे कि जहां पर कम हमको फी पे करना पड़ रहा है वहां जाएंगे? नहीं, देखा जाए जो आप देखेंगे कि भाई क्वालिटी कंटेंट हमको कहाँ पर मिलेगा, कहाँ जाकर के हम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, सर्विसेज किन की बेहतर है, कहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल डेप्थ के साथ करवाया जाएगा, सारे यूनिट हमें टाइम से पहले ही कवर करवाए जाएंगे। आप कहेंगे आप टाइम से पहले क्यों, भाई आपके पास रिवीजन के लिए भी तो समय होना चाहिए, आपके पास एमसीक्यू के लिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए भी तो आपके पास समय होना चाहिए। अब आप कंपेयर कर रहे हैं 10 वाले में और 13 वाले में, आपको पता लग रहा है ये 13,000 वाले जो है ना, इनका क्वालिटी एकदम बेहतर है, क्वेश्चन लड़ता है यहाँ पर से, और अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि 6 महीने में आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपको विश्वास भी हो गया कि अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर वहां पे 10,000 पे जाएंगे, आप वहां पर नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो परसिव्ड वैल्यू है वो ज्यादा है। देखिए यहाँ लिखा है ना, इफ कस्टमर्स परसीव हाई वैल्यू, आपने हाई वैल्यू लगाई यहाँ पर, जो मिस्टर डी नाम के टीचर थे उस इंस्टीट्यूट की, दे आर विलिंग टू पे मोर, यहाँ पर दे का मतलब आपसे हो गया, स्टूडेंट से हो गया, तो आप जो है ज्यादा पे करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। ये तीनों जो है आप अपने ऑप्शन से हटा देंगे, फिर आप ये वाला इंस्टीट्यूट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यही आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि आपका जो परसिव्ड वैल्यू है गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए वो कैसा है। चलिए आगे आइए, ये है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सेट अ लो इनिशियल, इनिशियल का मतलब पता है आपको, इनिशियल मतलब होता है एकदम प्रारंभिक, एकदम फर्स्ट स्टेज वाला। सेट अ लो इनिशियल प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट इन ऑर्डर टू क्विकली अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गेन मार्केट शेयर। गेन मार्केट शेयर का मतलब हो गया एकदम मार्केट पे पूरा अपना ही छापा हो, हमारे सिवा अपना ही छापा हो, या फिर
यानी कि मार्केट, पूरे मार्केट के ऊपर अपना धावा बोल करके रखना, पूरे मार्केट में हर जगह आपकी छाप हो। एग्जाम्पल देखें अगर हम, जियो, रिलायंस जियो जो है, ये क्या किए थे ना स्टार्टिंग में जब अपना ये सिम लेकर के आए थे तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग ही यूज किए थे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में स्टार्टिंग में जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ही कम रखा जाता है। इन्होंने कम ही नहीं भाई, इन्होंने फ्री रखा था। याद भी होगा आपको कि स्टार्टिंग में जब जियो का सिम आया था मार्केट में तो 3 महीने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको जो है वो फ्री डेटा यूज करने के लिए मिलता था, अनलिमिटेड कॉल्स था, जो भी था। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, अल्ट्रा लो प्राइसेस या फिर इवन फ्री इनिशियली। स्टार्टिंग में जो है एकदम फ्री सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर अभी सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो जियो का ही है। पेनिट्रेशन में जो हम पढ़ते हैं, जियो ऑफर्ड फ्री वॉइस कॉल्स, एसएमएस एंड अनलिमिटेड 4G डेटा ड्यूरिंग इट्स लॉन्च फेज। ये आपको याद होगा कि जब इन्होंने लॉन्च किया था जियो की सिम को, सब कुछ आपको ये फ्री मिलता था, एसएमएस फ्री था, वॉइस कॉल्स फ्री था, एकदम अनलिमिटेड डेटा आपको यूज करने के लिए मिलता था। मैसिव कस्टमर एक्विजिशन, मैसिव का मतलब है एकदम लार्ज नंबर पे कस्टमर को आप एक्वायर कर पाए। और फिर पता है ये इवन फ्री इनिशियली, ये जो जियो ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज किया था, फिर इसका रिजल्ट किया हुआ विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, केवल कुछ महीनों के ही अंदर जियो एक्वायर्ड ओवर 100 मिलियन यूजर। जियो जो है वो लगभग 100 मिलियन यूजर को अपना बना लिया। ठीक है, ये आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में कैसा प्राइस सेट करते हैं, एकदम लो प्राइस, या फिर और जियो का अगर एग्जांपल लें तो इवन फ्री इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में प्राइस एकदम जीरो रखा था, उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड किया था। चलिए आगे बढ़िए, ये है आपका डायनेमिक प्राइसिंग मेथड। डायनेमिक का मतलब आपको पता है चेंज होना, यानी कि प्राइस जो है वो चेंज होता रहेगा। पहला है आपका प्राइस स्कीमिंग। ये प्राइस स्कीमिंग जो है ना, ये इसका ठीक अपोजिट है। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग में स्टार्टिंग में आपने इनिशियल प्राइस जो था आपका वो लो था, और इसी का ठीक अपोजिट है ये प्राइस स्कीमिंग। इनिशियल प्राइस जो होता है ना वो एकदम हाई होता है। एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन, हाँ सही सोचा आपने, ठीक है। सेट अ हाई इनिशियल प्राइस टू फॉर अ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। यहाँ पर ना सेट अ हाई इनिशियल प्राइस, ये ट्रू को काट दीजिएगा, ट्रू की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं। सेट अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, एंड ग्रेजुअली लोवर्स, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, और फिर धीरे धीरे जो है प्राइस को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, इट ओवर टाइम एज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो है कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा और मार्केट डिमांड डिक्रीजेज। एप्पल यूजेज प्राइस स्कीमिंग, एप्पल कौन सा एप्पल, सेब, अरे वो फोन वाला लिखा हुआ है आईफोन। एप्पल यूजेज प्राइस स्कीमिंग फॉर आईफोन्स रिलीजिंग एट प्रीमियम प्राइसेज, यानी कि स्टार्टिंग में जब एप्पल का कोई भी आईफोन आता है कुछ इनोवेशन के साथ, कोई नया, तो फिर स्टार्टिंग में जो है वो प्रीमियम प्राइस वो सेट करते हैं, यानी कि हाई प्राइस सेट करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको पता है कि प्राइस जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है, एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग प्राइसेज ओवर टाइम। ठीक, ये था आपका प्राइस स्कीमिंग डायनेमिक के अंतर्गत। और है फिर आपका दूसरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब पता है आपको, डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब है, भेदभाव करना। हाँ, यहाँ पर ना भेदभाव ही करते हैं, किसके साथ करेंगे, कस्टमर्स के साथ। हाँ, कस्टमर के साथ ही करते हैं। कैसे, अलग अलग कस्टमर ग्रुप को, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप को अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। अच्छा, ये तो गलत बात है। गलत बात कैसे, आपने एग्जाम्पल सुना है इसका, रेलवे में आप जाओ टिकट लेने के लिए तो आपका जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन चले गए, सीनियर सिटीजन होने का भी बेनिफिट हो जाता है भैया। देखो, चार्ज डिफरेंट प्राइसेज टू डिफरेंट कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे, परचेज बिहेवियर और डेमोग्राफिक फैक्टर। फैक्टर्स आपके और भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एज सब, अब जैसे आप रेलवे का एग्जांपल लें तो फिर वो एज के हिसाब से होता है। अगर आप जाएंगे तो फिर आपका जो टिकट का चार्ज होगा, टिकट का जो प्राइस होगा आपके लिए वो ज्यादा होगा। कोई सीनियर सिटीजन जाएंगे तो फिर वहां पे आपके टिकट के प्राइस के कंपेयर में उनका जो प्राइस होगा टिकट का वो कम होता है। यही है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना डिफरेंशियल प्राइसिंग, याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे। यील्ड मैनेजमेंट, यील्ड मैनेजमेंट को बोला जाता है आपका डायनेमिक प्राइसिंग। ये क्या है, यील्ड मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ डायनेमिकली, चेंज होता रहेगा, एडजस्टिंग प्राइसेज, प्राइस ना हमेशा हमेशा वो एडजस्ट करते रहना बेस्ड ऑन रियल टाइम डिमांड, डिमांड के बेस पे, कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स एंड बुकिंग टाइम,
विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग टोटल रेवेन्यू। इसका जो मेन एम होता है ना ये डायनेमिक प्राइसिंग का, वो होता है इसका गोल मैक्सिमाइजिंग टोटल रेवेन्यू। एग्जाम्पल के तौर पर है होटल्स चार्जिंग मोर, जो होटल्स है वो ज्यादा चार्ज करेंगे ड्यूरिंग पीक टूरिस्ट सीजन में और स्पेशल इवेंट्स। अब किसी शहर में अगर आईपीएल का मैच होना है, वहां पे जो चार्जेस होते हैं ना ये होटल्स के रूम्स के, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अरे आईपीएल जब होना होगा तो फिर लोग एकदम जाते हैं पूरा जम के देखने के लिए। वहां पर होटल्स के जो चार्जेस हैं, रूम के जो चार्जेस हैं वहां पर, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होंगे ना, तो आपको कहा जाएगा कि भाई साहब सब बुक हो गया है, आप देर से आए। क्या है वहां पर, कैसा प्राइसिंग फिर यूज करते हैं, डायनेमिक प्राइसिंग, यानी कि उसी को आप क्या बोलते हैं, यील्ड मैनेजमेंट। जो आपका पीक टूरिस्ट सीजन होता है या फिर अगर कहीं स्पेशल इवेंट होना है, तो होटल क्या करते हैं वहां पर ज्यादा चार्ज करने लगते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो वैसे समय में अपने टोटल रेवेन्यू को। चलिए कुछ और भी है आपका अदर प्राइसिंग मेथड्स, देखते हैं इसको। पहला ना है, क्या है, बंडल प्राइसिंग। ऑफर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टुगेदर एट अ डिस्काउंटेड प्राइसिंग। देखिए इसमें क्या है, बंडल प्राइसिंग में भी ना आपका दो तरह का टाइप हो सकता है। एक है आपका प्योर बंडलिंग, एक है आपका मिक्स्ड। यानी कि एक के केस में ऐसा है आपका सामान जो है या फिर कोई सर्विसेज जो है वो आप अलग अलग ले सकते हैं, और दूसरा जो है सब आपको साथ में ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि अगर आप फेशियल करवा रहे हैं, थ्रेडिंग करवा रहे हैं, अपर लिप्स बनवा रहे हैं, कुछ बाल की कटिंग वगैरह आपको करवानी है, अगर सब कुछ आप करवाएंगे तो आपको इतना 20% का 25% का कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा केवल। लेकिन अगर आपको केवल फेशियल ही करवाना है तो फिर उसके चार्जेस जो है वो आपको ज्यादा पड़ेंगे। तो बंडल प्राइसिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को या फिर बहुत सारे सर्विसेज को मिक्स कर दिया जाता है, मल्टीपल सर्विसेज को मिक्स कर दिया जाता है साथ में, कि अगर आप मल्टीपल सर्विसेज लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यही है आपका क्या चीज, बंडल प्राइसिंग। चलिए आगे बढ़िए। साइकोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलना। आपके साइकोलॉजी मतलब कस्टमर, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कंज्यूमर का जो साइकोलॉजी है उसके साथ थोड़ा सा खेलना। कैसे, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यूजेज कंज्यूमर साइकोलॉजी टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, अफेक्ट करना, प्रभावित करना बोल सकते हैं आप, टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड बिहेवियर ऑफ एन मेकिंग अ प्रोडक्ट सीम चीपर। देख करके लगेगा ना कि प्रोडक्ट जो है वो तो देख करके सुन करके सस्ता लग रहा है, चीप लग रहा है, एंड मोर वैल्यूएबल देन इट इज। और आपको ऐसा लगेगा कि जितना प्राइस बोला जा रहा है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है या सर्विसेज की जो वैल्यू है वो इसके प्राइस से भी ज्यादा है, ऐसा कस्टमर को लगता है। कब लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 के जगह 999 कीमत रख देना। अब ये भी ना एक अच्छा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के साथ, कस्टमर के साइकोलॉजी के साथ देखा जाए तो सही तरीका है खेलने का। आप देखते होंगे अक्सर, अमेजन पे देखिए, फ्लिपकार्ट पे देखिए, जो भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, कुछ 10,000 का है तो 9,999, 1,000 का है तो 999, 50 का है तो मात्र 49 रुपए में प्राप्त करें। क्या है ये, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। आपको तो लगता है अरे 900 के बाद कुछ रुपए है ना, लेकिन भाई केवल एक ऐड करेंगे ना तो वो 1,000 का होता है, बट आपको लग क्या रहा है, 999। फिर है आपका एक अगला एग्जांपल, रिटेल आउटलेट ऑफरिंग बाय 2 गेट 1 फ्री, दो खरीदिए एक साथ में मुफ्त पाइए। अब बताइए, रिक्वायरमेंट आपको एक ही है, मान लेते हैं आप जीन्स खरीदने के लिए गए, अब वहां पे आपको बोल दिया गया भैया दो को खरीदोगे ना एक फ्री पाओगे। अब वहां पे क्या हो जाएगा, टू इंटाइस बल्क परचेज, यानी कि आपको एक तरह का ऑफर दे देना कि अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो आपको कुछ ना कुछ साथ में डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट के तौर पर यहाँ पर ना एक फ्री मिल जाएगा। अब रिक्वायरमेंट आपको केवल एक जीन्स की है, आप गए और आपको फंसा दिया गया आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल के, भैया दो खरीद लो ना साथ में एक फ्री मिलेगा। जरूरत कितने की थी, एक की, पेमेंट कितने का करके आए हो, 3 का। फंसे या नहीं फंसे, फंसे, कहाँ फंसे, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में फंसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टारगेट प्राइसिंग। देखिए, टारगेट प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट
बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू पे। अब टारगेट प्राइसिंग में क्या है, पहले मार्केट के ही बारे में पता कर लेते हैं कि मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है। ऐसा कैसे करेंगे, अभी बताते हैं ना एग्जांपल से, फिर समझ में आएगा आपको कैसे करेंगे। एंड देन डिटरमाइनिंग वेदर द बिजनेस कैन मेक अ प्रॉफिट एट दैट प्राइस, और उसके बाद फिर डिटरमाइन करना कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है, क्या वो प्रॉफिट बना सकती है उस प्राइस पर। क्या मतलब हुआ इसका। आपने ये सुना है एक नैनो नाम की कोई गाड़ी आई थी मार्केट में, सुना तो होगा ही। क्या कहानी थी उसके पीछे। जो आपके रतन टाटा थे, वो एक बार कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बाइक पर एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे, वो बाइक से जा रहे थे और उसी टाइम बारिश हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप कार क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा कि हम उतना जो है महंगी गाड़ी वो डिजर्व नहीं कर सकते। उनसे पूछा गया कितना पे कर सकते हैं आप, यही है द मार्केट इज विलिंग टू पे। उन्होंने बोला कि 1 लाख। अब उसके बाद फिर रतन टाटा आए वापस अपनी कंपनी में। उन्होंने अपने स्टाफ को बोला 90,000 तक की कोई गाड़ी बनाओ। कहेंगे 1 लाख पे कर सकता है तो फिर 90,000 क्यों। अरे भाई 90,000 कॉस्ट आना चाहिए और 10,000 प्रॉफिट होना चाहिए। आपने क्या देखा वहां पर, व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू पे। और उसके बाद फिर डिटरमाइन करेंगे कि आपका प्रॉफिट क्या है। आपने मान लिया ठीक है 1 लाख की गाड़ी बनाई जाएगी, 10,000 हमारा प्रॉफिट होगा, 90,000 के कॉस्ट के अंदर तक हमें क्या करना है, गाड़ी बनानी है। यही है आपका टारगेट प्राइसिंग। पहले आप ये चेक करते हैं कि मार्केट कितना पे करने के लिए रेडी है अपना, फिर आप कुछ प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। जो आपका कॉस्ट निकल कर आता है, उस कॉस्ट के आधार पर फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको डिजाइन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यही था आपका टारगेट प्राइसिंग। आज के लेक्चर में आपने कुछ बेस पर प्राइसिंग मेथड पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। ये बेस आपको याद रहता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेस याद नहीं रहता है तो केवल जो भी इसके मेथड्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।